देश भर में कोरोना का महा अलर्ट शुरू हो चुका है। बहुत सी राज्य सरकारों ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। सबसे पहले आज जो अपडेट है वो मैं आपको बता देती हूं, यानी अगर उस राज्य में आप हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहने वाला है। अभी ये खबर आई है। कल से यूपी में रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी 25 तारीख से। हरियाणा में भी रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात के 8 शहरों में इसी तरीके से रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लग गया है। तमिलनाडु में बीच पर किसी भी तरह के जमावड़े पर पाबंदी रहेगी। तमिलनाडु में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को बीच पर एंट्री नहीं होगी। 31 दिसंबर तक किसी भी तरह की सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक भीड़ नहीं जुटेगी। कर्नाटक में रेस्टोरेंट में 50% की क्षमता के साथ नया साल मनाने की इजाजत है। पुडुचेरी में क्रिसमस और नए साल के लिए नाइट कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी 50% क्षमता के साथ नए साल का जश्न होगा। अगर आप इन इलाकों में हैं तो ये खबर आपके लिए थी, लेकिन सवाल ये है कि जब रात को कर्फ्यू लग रहा है तो फिर दिन में चुनावी रैलियां कैसे हो रही है, बताइए। हम लोग के जब फेस्टिवल आते हैं तो कोरोना बढ़ जाता है, और इनका जब टाइम आता है तो जो लगा देते हैं नाइट कर्फ्यू। रैलियां जो इसको भी तो रोके हैं। इनके लिए नाइट कर्फ्यू ना इनके घर का हो गया है। जब मर्जी आती है खोल देते हैं, जब मर्जी आती है लगा देते हैं। लगता है कि कोरोना एक शहंशाह हो रहा है जो रात के अंधेरों में निकलता है, सुबह होते ही वो चला जाता है। यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू है, इसीलिए पब्लिक नेताओं से ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि नेताओं की रैली में तो खूब भीड़ है। तो क्या जो कोरोना रात को आएगा वो दिन की रैलियों से गायब हो जाएगा? असल में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुरोध किया है कि तीसरी लहर के चलते यूपी विधानसभा चुनाव टाल दिया जाए। पीएम और चुनाव आयुक्त चुनावी रैलियों पर रोक के लिए कदम उठाएं। चुनाव प्रचार टीवी और अखबारों के माध्यम से करें। चुनाव में कोरोना कैसे बढ़ता है, इसका उदाहरण हम पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं, जहां अधिसूचना के दिन यानी 26 फरवरी को कोरोना के सिर्फ 216 केस थे और एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन नतीजों के दिन यानी 2 मई को कोरोना के 17,515 केस हुए और 216 लोगों की मौत हुई। दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहां कोरोना की वजह से चुनाव कैंसिल हुए या फिर टाले गए। पूरी दुनिया में कम से कम 79 देशों ने अपने चुनाव टाले। 57 देशों ने कोरोना का कहर कम होने के बाद चुनाव करवाए। इसीलिए भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के संभावित खतरे को देखते हुए चुनाव टालने की मांग हो रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को आया था। उसे 100 केस होने में 16 दिन लगे, 200 केस होने में 3 दिन और 300 केस सिर्फ 2 दिन में हो गए। लेकिन इसके बावजूद यूपी में चुनाव प्रचार चल रहा है। अयोध्या में आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में आए लोग लापरवाह थे। ज्यादातर लोगों ने मास्क ही नहीं पहने थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, और बस देखिए और समझिए कि ऐसे में कैसे रुकेगी तीसरी लहर। और ये चिकित्सा शिविर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ एक कर्मचारी के अलावा बाकी लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया है। अभी लगाए बैठे थे, अभी उतारे हैं। मत उतारिए ना, यही तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, ठीक लगाए रहेंगे। किस डिपार्टमेंट से हैं आप? होम्योपैथिक डिपार्टमेंट से। इनको कहिए मास्क लगाएं। बिल्कुल मास्क रखा हुआ है, मास्क रखा हुआ है। सरकारी विभाग? नहीं, हम लोग प्राइवेट कंपनी है। खांस भी रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए। आयुर्वेदिक कंपनी से। आयुर्वेद में है तो मास्क क्यों नहीं लगाए? हाँ, मास्क अभी लगाए हुए थे, अभी निकल गया है। मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क ये अयोध्या के मेयर हैं, पूरा देश देख रहा है आपको। ऐसे भीड़ में बिना मास्क के चलेंगे? योगी जी कह रहे हैं इंजेक्शन लगवाइए। इंजेक्शन सबको लग चुका है, मास्क भी हम लोग परमानेंट लगाते हैं, भोजन पे दे। जिलाध्यक्ष जी, आपने भी मास्क नीचे कर रखा है। चलिए लगा ले रहा हूँ। ये है कि ये जो भीड़ आ रही है, इसमें आप देख सकें कितने लोग मास्क लगाए हैं और कितने लोग बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं। कांग्रेस हाईकोर्ट की टिप्पणी का स्वागत कर रही है और कह रही है कि जान से बढ़कर और कुछ नहीं है।
विशेषज्ञ जो कहेंगे हम सबको वो मानना चाहिए। हम सरकार में हो या नहीं हो, सत्ता में हो या नहीं हो, मायने नहीं रखता, मायने ही नहीं रखता। हुआ भी हम कौन है, या बीजेपी भी कौन है, या योगी आदित्यनाथ भी कौन है? अरे जनता जिससे आप वोट मांगने जाते हो उसकी जान की अगर परवाह आप नहीं करते तो आप हैं कौन? कौन सी जगह में किस समय कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है। इस पे लिए प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एक हमारी बॉडी है, इलेक्शन कमीशन है, उनको यह निर्णय लेना होता है। इस बीच यूपी सरकार ने कल से रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिस पर जनता नाराज है। जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि रैलियों पर रोक क्यों नहीं है। लोगों के लिए ऊपर तो पाबंदी कर दे रहे हैं, रैली भी अपना थोड़ा कंट्रोल में करने चाहिए कि अगर सब चीज देख रहे हैं तो उनको रैली का भी थोड़ा इंतजाम करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि रैली वैली कम हो जाए, ताकि ये जो कोरोना का दहशत फैला रखी है कोरोना, तो हर जगह रोके ना। अपना जहाँ मतलब होता है वहाँ कोरोना गायब कर देते हैं। जहाँ पे चुनाव आ रहा है तो अब सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। ऐसे भी कहीं जाएंगे सब लोग तो फैमिली मेंबर्स जाएंगे, रैलियों में तो कितनी ही फैमिलीज एक साथ होती हैं, तो बहुत खतरनाक है। कोरोना का वायरस रूप बदल रहा, तो क्या हम चुनाव प्रचार का तरीका नहीं बदल सकते? ओमिक्रॉन से दुनिया भर में दहशत है, तो क्या हम लाखों की भीड़ जुटाना बंद नहीं कर सकते? अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है चुनावी रैलियों पर लगे पाबंदी, ताकि बची रहे आपकी जिंदगी। जिंदगी मिली है दोबारा, सियासत के चक्कर में दांव पर मत लगाओ, बंद करो रैली। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रैलियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास आप वोट मांगने जा रहे हैं उनकी जान ज्यादा जरूरी है। अकेले सवाल नेताओं और राजनीतिक पार्टियों का होता तो बात यहीं खत्म हो जाती ना, लेकिन पब्लिक यानी आप कहां मान रहे हैं? जनता भले ही नेताओं पर सवाल उठा रही हो, लेकिन खुद कहां सुधर रही है? सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ हो, लोगों को देख लीजिए, लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। कोविड होता क्या है ये जान ही नहीं रहे हैं। मास्क से तो नाता कब का टूटा, सोशल डिस्टेंसिंग तो सिर्फ हवा में दिखाई देती है। सरकार भले ही चेतावनी दे रही हो, लेकिन लोग कहां मान रहे हैं? ये मुंबई के दादर मार्केट की भीड़ है, जहां सुबह सुबह लोग सब्जी खरीदने आए हैं। इस बात से बेफिक्र कि एक बार फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार कह रहा है कि हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। द ओवरऑल पॉजिटिविटी इज 6.1। हमें पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता बरतनी है। सरकार की ये चिंता इसलिए है क्योंकि भारत में 20 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। देश में 20 जिले ऐसे हैं जहां की जो पॉजिटिविटी की दर है वो 5% से ज़्यादा है, लेकिन 10% से कम है। इन 20 जिलों में से 9 केरल में हैं, 8 मिजोरम में हैं, 1 सिक्किम में है, 1 मणिपुर और 1 पश्चिम बंगाल में है। उसी प्रकार से 2 जिले ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है। तो इस प्रकार 22 जिले ऐसे हैं देश में जो कि हमारे लिए चिंता का विषय हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि उसने तैयारी पूरी की हुई है। जरा एक नजर सरकार की तैयारियों पर डाल लीजिए। सरकार ने 18 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड, 4,94,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1,39,000 से ज्यादा आईसीयू बेड, 24,000 से ज्यादा बच्चों के आईसीयू बेड्स, 64,000 से ज्यादा बच्चों के नॉन आईसीयू बेड्स तैयार किए हैं। दूसरी लहर में हुई ऑक्सीजन की किल्लत को कौन भूल सकता है? हालांकि सरकार का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में मरीजों को अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी सरकार तैयार है। सरकार का दावा है कि पहली लहर में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जो दूसरी लहर में बढ़कर 10,000 मीट्रिक टन हो गई। सरकार का दावा है कि तीसरी लहर के लिए 18,836 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज हम दे सकते हैं। सरकार को ये तैयारी इसीलिए करके रखनी पड़ी है क्योंकि पब्लिक अभी भी लापरवाह बनी हुई है।
ये दिल्ली का मशहूर सरोजनी नगर मार्केट है, जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। इसीलिए अब पुलिस को आना पड़ा है। दिल्ली पुलिस की टीम ड्रिल कर रही है, पुलिस लोगों का चालान भी काट रही है। सरोजनी मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस की सख्ती कितनी है, एक उसका उदाहरण भी आप देखेंगे। फेस मास्क ना पहनने पर चालान पुलिस द्वारा हो गया है। लगातार इतनी सख्ती अगर रहे तो शायद लोग भी और ज्यादा अलर्ट रहेंगे। क्या हुआ, कितने का चालान लगा रहे हैं? 2000 का। कैसे भूल गए थे, क्या कर रहे थे आप? मैम एकदम से वो गाड़ी से निकल रहा था, लगाने वाला था, भूल गया था बस। लेकिन माफ नहीं किया इन्होंने? नहीं, माफ नहीं किया। सॉरी बोल दिया आप? हाँ, मैंने बोल दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।